नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी अपडेट से। मदरसा ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। एटीएस की टीम को अहम जानकारी मिली है। तबलीगी जमात से जुड़े थे मौलाना अब्दुल मोमीन के तार। ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। धमाके में मौलाना अब्दुल मोमीन की मौत हुई है, जिनका तार तबलीगी जमात से जुड़ा है। पिछले साल तबलीगी जमात में शामिल भी हुए थे मौलाना। मदरसा में हुए ब्लास्ट के पीछे आईडी विस्फोट की आशंका जताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, बांका में जो विस्फोट हुआ है उसमें जो मौलाना की मौत हुई है, उनके तार तबलीगी जमात से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। मदरसा में आईडी विस्फोट की आशंका जताई गई है। एफएसएल की टीम फिलहाल मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। कल सुबह ही मदरसा में ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद अभी छानबीन चल रही है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और फिलहाल जो बड़ी अपडेट है वो ये कि विस्फोट में जिस मौलाना की जान गई, उनका जो तार है वो कहीं ना कहीं तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कि जिस मदरसे में ब्लास्ट हुआ वहाँ में जो जानकारी मिली है, हमारी जो आधिकारिक सूत्र हैं उनसे जो जानकारी मिली है, बड़ी जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं कि यहाँ जो ब्लास्ट हुआ था ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं बल्कि आईडी ब्लास्ट था। और ऐसी आशंका जो है वो फिलहाल जताई गई है और कहा यह जा रहा है कि जो मौलाना यहाँ रह रहे थे, जिनकी मौत इस घटना में हुई है, इस ब्लास्ट के बाद हुई है, वो उनके तार जो है तबलीगी जमात से भी जुड़े हुए थे। और पिछले साल 2020 में जो दिल्ली में तबलीगी जमातों से आने वाले लोगों की जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी दिल्ली में, वहाँ ये भी शामिल हुए थे। इनके साथ झारखंड के अन्य कुछ साथी थे, बिहार के नालंदा जिले के भी कुछ साथी जो थे मौलाना, वो भी जो है दिल्ली गए थे और कई दिनों तक ये लोग जो है वो दिल्ली में थे। दिल्ली से ये वापस यहाँ आए और यहाँ आकर के बच्चों को तालीम देने लगे। लेकिन इस बीच जो है एक साजिश भी जो है वो रची गई और वो साजिश थी वो विस्फोट करने की। और इसी वजह से यहाँ पे आईडी जो है वो मंगवाया गया था। आईडी कैसे आया, कौन लाया, इसकी पड़ताल अब जो है एटीएस और एनआईए की टीम करेगी। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी जानकारी है वो आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यही है कि यहाँ जो ब्लास्ट हुआ है उसमें आईडी का इस्तेमाल किया जा रहा था, आईडी तैयार किया जा रहा था और इसी बीच धमाका हो गया और उस दौरान जो है मौलाना की मौत हो गई। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 बांका। वहीं बांका ब्लास्ट में मदरसे की जिस मौलाना की मौत हुई है उसका पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि मौलाना के शरीर पर स्प्रिंट और ब्लैक स्पॉट मौजूद थे। ऐसा तब होता है जब धमाका बेहद पास हुआ हो। इसे लेकर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या मौलाना बम बना रहा था, उसी दौरान धमाका हो गया। सुनिए पोस्टमार्टम टीम के प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मण पंडित ने क्या कुछ कहा है। मदरसा ब्लास्ट में जिस मौलाना की मौत हुई उसका पोस्टमार्टम जो है जिन डॉक्टरों ने किया, 3 सदस्यीय टीम जो है उनके तरफ से ये पोस्टमार्टम की गई, उसमें से एक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम आपका? डॉक्टर लक्ष्मण पंडित। लक्ष्मण जी, ये बताइएगा कि आपने पोस्टमार्टम किया, फाइंड आउट क्या रहा, क्या चीज़ें पाई गई, क्या वो बर्न केस था, स्प्लिंटर उनके बॉडी में थी, क्या कुछ उसके वो शरीर पर मल्टीपल इंजरी था, स्प्लिंटर का विथ ब्लैकनिंग अराउंड द वुंड, मल्टीपल साइट में, लेफ्ट फोर आर्म, लेफ्ट लेग, लेफ्ट नी एंड कंपाउंड फ्रैक्चर था लेफ्ट आर्म का। एंड ऑक्सीपिटल रीजन में एक बहुत बड़ा अल्सर था, वुंड था। वो ड्यू टू दीवार गिरने से और इससे हुआ है। हाँ, लेकिन ब्लैकनिंग अराउंड द वुंड था, मल्टीपल स्प्लिंटर था, तो इसका शो करता है कि मे बी ब्लास्ट इंजरी। कितनी तेज रहा होगा वो जो उनको बर्न किया था, जो ब्लैकनेस जो आपने पाया, क्या लगता है जख्म कितना गहरा था? जख्म तो पीछे तो बहुत गहरा था, 2-3 इंच था लगभग, और इनसाइड द ब्रेन भी इंजरी उसको था, और कंपाउंड फ्रैक्चर था लेफ्ट आर्म का, तो हैवी ही होगा। कितना तेज चोट लगने से वो फ्रैक्चर हुआ होगा, क्या लगता है? मेडिकल ये तो इस पर अब तो एग्जैक्ट कहना मुश्किल है। तेज गति से चोट लगी? तेज गति से चोट तो लगी है इसको। हाँ, कहे कि पूरा चिथड़ा हो गया था लगभग। जो बातें आधिकारिक सूत्रों से हमें मिली है, जो जानकारी मिली है कि ये ब्लास्ट आईडी ब्लास्ट हो सकता है,
आखिर ये आईडी कहाँ से आया, कौन इसे बनाया और इसका इस्तेमाल कहाँ होना था, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब पुलिस को खंगालने होंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे और सहयोगी नागेंद्र के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 बांका। बांका के मदरसा में विस्फोट मामले पर बिस्पी से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बड़ा आरोप लगाया। बचौल ने कहा कि मदरसे में सिर्फ धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है और ये विस्फोट इस बात को साफ कर रहा है कि मदरसे में आतंकी गतिविधियां चल रही थी। स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, वहाँ आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। मदरसा के शिक्षा से आज तक न कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है। उनको बच्चों को ये सिखाया जाता है कि दूसरा धर्म के लोग काटने योग्य हैं, कातिल हैं। वो जब तक इस्लाम न स्वीकार कर लें तब तक उनको प्रताड़ित करो, टॉर्चर करो। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि बिहार के सारे मदरसों की जांच हो और मदरसा बंद हो, क्योंकि मदरसा में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, गैर मुस्लिमों के प्रति घृणा और नफरत पढ़ाया जाता है। जेडीयू नेता और बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां के साथ जेडीयू नेता खालिद अनवर ने बीजेपी विधायक बचौल के बयान की निंदा की है। किया है कि बिहार में जितने भी मदरसे और मस्जिद हैं उनकी जांच होनी चाहिए। जांच का विषय है, जांच मंदिर मस्जिद करे वो अलग बात है, लेकिन इसी मैं चैलेंज करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। जो उनके अंदर दिमाग में है या कोई गलत मैसेज डाल दिया है, ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। मदरसा जांच करें, मस्जिद जांच करें, मंदिर जांच करें, लेकिन जो धर्म स्थली है वो अलग बात है। ये यहाँ पढ़ाई होती है, मदरसा जो है पढ़ाई के लिए, पढ़ाने के बाद बच्चे वहाँ संवरता है, उसी निखार आती है। और देश के अंदर यहाँ भी मदरसा है, मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ, उस मदरसा ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ अपवाद जगह हुआ है तो अलग बात है, मैं ही गलत आदमी कहीं घुस गया, कोई नहीं जानकारी हुई, वो अलग बात है, लेकिन जान से कोई वहाँ नहीं रखता है, जान से ऐसा कोई पैदा हुआ नहीं होता है। इस बात का मैं चैलेंज करता हूँ। लेकिन तो इस तरह का बयान देने का मतलब आपको क्या लगता है, क्या माहौल खराब हो सकता है इस तरह का बयान से? नहीं, माहौल नहीं, सब समझ रहा है। उनकी वो भी एक भाई हैं, बोल दिए होंगे, कह दिए होंगे, ऐसा वो भी सोचेंगे, मंथन करेंगे, उनको लगेगा मैं गलत बोला हूँ। ऐसा कोई बात नहीं, भाई है, कोई बड़ा भाई छोटा भाई कहीं गलत से हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं आदमी को भूलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, भाई है, उसको फिर वो बात तो संभाल लेंगे, मैं जानता हूँ। तो देखिए, बीजेपी विधायक ने गंभीर आरोप लगाया, लेकिन बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, चूंकि सरकार में मंत्री भी है, इनको कई तरह की बातें देखना है। उन्होंने बहुत नपे तुले शब्दों में जवाब दिया है अपने बीजेपी विधायक के आरोप का। लेकिन इतना जरूर करते हैं कि अगर किसी को शंका है तो जहां जांच कराना कराए, लेकिन धार्मिक स्थल ही होता है, वहां पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जाहिर सी बात है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बहुत बचा के इस पूरे मामले पर जवाब दिया। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। बांका के मकतब में जो हादसा हुआ है उसको लेकर के भाजपा के एक विधायक ने जो बयान दिया है वो अफसोसनाक है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बिहार के मदरसे और मस्जिदों में इंसानियत को तालीम देने की काम होता है, इंसानियत को सजाने और संवारने का काम होता है, और इस तरह का इल्ज़ाम लगा करके एक हादसे के ज़रिया इल्ज़ाम लगाना और मदरसे और मस्जिदों की जांच का मुतालबा करना अफसोसनाक है और मैं इसकी कड़ी मजम्मत करता हूं। और इधर जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रवक्ता ने बांका मदरसा विस्फोट मामले पर बड़ा बयान दिया और कहा है कि बीजेपी के कुछ नेता सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में हैं और सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर विपक्ष को मौका दे रहे हैं। दानिश रिजवान ने मांग की कि एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, नहीं तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार अपनी बयानबाजी से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर करके लगातार विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से मांग करती है कि बिहार सरकार के ऐसे बयानबाजी के खिलाफ अब बिहार में एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी जरूरी है, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी।
वीआईपी नेता और नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि बांका ब्लास्ट के मुद्दे पर बयानबाजी ठीक नहीं है, जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए और ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी को ठेस पहुंचे। एनआईए जांच की मांग पर उन्होंने कहा, फैसला लेने में बिहार सरकार सक्षम है। तो गंभीरता से हर नेता को चलना चाहिए, ऐसी कोई बात ना करे जिससे किसी को ठेस पहुंचे। ऐसे तो निश्चित तौर पे सरकार में है, इंडिया की सरकार है और हम स्वतंत्र हैं कोई भी चीज़ की जांच करने के लिए, और बगैर जांच आए हुए अगर हम कोई चीज़ अगर टिप्पणी कर देते तो मुझे लगता है ये सही नहीं होगा सरकार के लिए। भाजपा को भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए और फिर जांच एजेंसी है वो जांच करे और जो सामने आएगा उसके ऊपर फिर निर्णय लिया जाएगा, बात किया जाएगा। फिलहाल तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। आप मानते हैं कि इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी एनआईए से की जानी चाहिए? वो तो सरकार निर्णय लेंगे, जो भी बेहतर होगा वो उससे जांच हो, सरकार तो खुद सक्षम है। 31 दिसंबर तक राज्य की 80% आबादी को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य है, लेकिन वैक्सीन को लेकर जो भ्रम की स्थिति है वो इस लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। दानापुर के भूसौल इलाके में अब तक 10% लोगों ने भी टीका नहीं लिया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर स्वास्थ्य कर्मी लोगों के इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन कोई भी टीका लेने के लिए आगे नहीं आता। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। गांव से लेकर शहर तक में लगातार कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है, लेकिन जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं यानी आंगनवाड़ी हो, आशा, जीविका, फार्मासिस्ट, एएनएम, तमाम कार्यकर्ताओं को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। पटना के दानापुर भूसौला हेल्थ वेलनेस सेंटर की तस्वीर दिखा दें आपको। यहां पर देखिए पूरी टीम हमेशा मुस्तैद रहती है। कुछ लोग बस्ती में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने में जुटे होते हैं, तो कुछ लोग यहां पर वैक्सीन लेने वालों का इंतजार करते रहते हैं क्योंकि इस वेलनेस सेंटर पर 200 लोगों को रोज टीका देना है जो टारगेट दिया गया है। लेकिन टारगेट फुलफिल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो टीका लेने वाले लाभार्थी हैं वो यहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। इक्के दुक्के लोग अगर आते हैं उन्हें टीका दिया जाता है। तो ये देखिए आप किस तरह से तमाम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है या जीविका है, आशा कार्यकर्ता है, फार्मासिस्ट हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, एएनएम है और डॉक्टर हैं, पूरी टीम है। यानी ऑब्जर्वेशन से लेकर टीकाकरण तक के लिए यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो 45 साल से ऊपर के हैं, वो टीका लेने जरूर पहुंचे हैं, बुजुर्ग हैं। और जरा हम सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर डॉक्टर हैं उनसे। मैडम ये बताइए कि जो आप लोगों को यहाँ पर ड्यूटी दी गई है, ईमानदारी से बताइए कि टारगेट पूरा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं कि लोग तैयार नहीं है लेने के लिए वैक्सीन। उनको मोटिवेट किया जा रहा है लोगों के द्वारा, लेकिन वो अभी भी यही कहते हैं कि वैक्सीन लेने से लोग मर जाते हैं, तो इसके कारण कि मरना ही है तो हम ऐसे ही मर जाएंगे, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। भ्रम का जो संक्रमण है ये खत्म नहीं हो रहा है? कोशिश तो किया जा रहा है, अभी तक तो नहीं हमें सफलता मिली है इसमें। कितना टारगेट है रोज आप लोग? 200 के लमसम है रोज। कभी हम लोग 10-20, इससे ज्यादा कभी कभी ही 60-65 गया है। एक ने कह दिया उफी का तूतू मैं, हाँ उफ ने जो कह दिया वही लेके चलना है, बिल्कुल एकदम। दूसरा जो आधार कार्ड, कुछ लोग आते भी हैं लेने, तो आधार कार्ड जो बना हुआ है, आदमी है 70 वर्ष का, आधार कार्ड 25 का बना हुआ है, 25 साल फो कर रहा है, तो हम चाह के भी नहीं दे पाएंगे। 5 घंटे हो गए आपके आए हुए, कितने लोगों को टीका दे दिए? अभी तक हमने 2 टीका दिया है, बहुत में आशा और आंगनबाड़ी की मेहनत से। ये भ्रम जो है आखिर उनके अंदर कैसे घर कर गया है, समझाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। आशा कार्यकर्ता, जीविका, आंगनबाड़ी के साथ साथ न्यूज़ 18 भी उनसे अपील करेगा कि आप जरूर टीका ले लें। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, दानापुर। तो दानापुर के भूसौला में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खाली पड़ा है। लोग टीका के लिए आगे नहीं आ रहे क्योंकि इलाके के खास समाज को अफवाहों के संक्रमण ने अपनी चपेट में ले रखा है। आलम यह है कि तमाम स्वास्थ्यकर्मी लोगों को जागरूक करने के लिए गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझाने पर बीमारी और मरने की अजब गजब दलीलें दे रहे हैं और बहाने भी एक से बढ़कर एक। इसका भी जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। लगातार अभियान जारी है और फिर से भूसौला के ही अलग बस्ती में पूरी टीम पहुंची है और यहाँ कई महिलाएं बैठी हुई है। क्या हुआ यहाँ? यहाँ टीका लिए आप लोग? तो भूखे मारा
सरकारी हम खाए ला देते हैं। चलिए टीका ले लीजिए। ना टीका हम नहीं लेंगे। अरे जान बचेगा। चलिए ना हम ज्यादा ऐसे भूख के मारी तो ऐसे मर जाम रोक देता। हमने का 45 बरस नहीं हुआ ऐसे सुई ले लेंगे। चलिए ना, हो जाएगा 18 साल से ऊपर। आप ले लिए? आप लिए? कहाँ कागज? कागज दिखाइए। कागज घर द्वार टूट गया वही महीना में। घर द्वार टूट गया? घर में कागज जाके पड़ जाएगा। कागज जानते टीका ले लीजिए ना। आप लोग क्यों भाग रही हैं? कोरोना होगा भी तो जान नहीं जाएगा आपका। क्या हुआ? क्यों नहीं लेंगे बोलिए। अरे चलिए ना, कोरोना वाला सोई। चलिए। नहीं होगा, नहीं होगा कुछ। चलिए ना। अरे कुछ नहीं होगा। चलिए। क्यों नहीं ले रहे हैं सुई? जान बचाना है ना। हमने सुई पहले हमारा डर लगे सुई से। क्या चीज का डर लगता सुई से? हमारा सुई से डर लगे। हम कहियो सुई न दिले। हम कहियो सुई दिलेबे न कैले। चलिए वोटर आईडी लेके चलिए, हम दिलवा। हम हाइए नहीं वोटर आईडी लेके दिलाई कैसे? क्या चीज है? राशन कार्ड है ना? आधार कार्ड है ना? राशन लावे नहीं तो ओजे रह गेला। क्या चीज का डर लग रहा? कर लेवे से व्यवहार पड़ जाए छे आदमी। ये बोल दिया? हां, तबीयत खराब हो जाए। अरे कौन बोल दिया तबीयत खराब हो जाता? जरा समझाइए तो आप लोग इन लोगों को। चलिए आइए, बाहर आइए। आइए। कुछ नहीं होगा। तो ये देखिए कैसे जो भ्रम है अभी तक लोगों के अंदर से नहीं खत्म हो रहा है और भ्रम की वजह से ही ये हाल है। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, ऐसे बीमार नहीं पड़ता है कोई। तबीयत बहुत जोर खराब हो जाता है तो आदमी दवाई भी नहीं लेना है से। लोग मानने को तैयार नहीं है। पूरी टीम देखिए, कड़ी धूप है और इस उमस भरी गर्मी में जो महिलाएं हैं लगातार घर घर दस्तक दे रही है, इसी सोच के साथ कि जो लोग हैं वो कोरोना वैक्सीनेशन करा ले, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो साफ कहती हैं कि पहले जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनकी तबीयत खराब हो गई या तो आसपास में लोगों की मौत हो गई। ये भ्रम जो है दूर नहीं हो रहा है। नतीजा जो अभियान चल रहा है वो अभियान जो है धरातल पर कहीं ना कहीं सफल नहीं नजर आ रहा है। ऐसे में जरूरत है, न्यूज़ 18 एक बार फिर से अपील कर रहा है कि टीकाकरण अभियान को सफल बनाना है तो आप वैक्सीन जरूर लीजिए, क्योंकि जिस तरह सरकार आपको मुफ्त में वैक्सीन दे रही है, अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो आप अपनी जान सुरक्षित कर सकते हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 दानापुर। अगली खबर दरभंगा से है, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 6 की हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है। हादसा केवटी थाना क्षेत्र में हुआ, जहां ऑटो की टक्कर टाटा 407 से हुई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने एनएच को जाम कर दिया है। पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव दानापुर के कालीकेत नगर में जल जमाव की समस्या का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को जल्द ही डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया है। अभी हम खड़े हैं दानापुर के कालीकेत नगर में और यहाँ रोड का हाल बेहाल है। यहाँ जल निकासी की भी व्यवस्था नहीं है। इसी का जायजा लेने पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव यहाँ पहुंचे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। क्या स्थिति है इलाके की? एक्चुअली दानापुर के विभिन्न इलाकों में जल जमाव की भारी समस्या है। उसके निदान हेतु हम लोग पिछले कोई 5-7 रोज पहले घूमे थे, हमारे सिक्योरिटी अफसर थे और घूम करके जायजा लिया था। आज मैं आया हूँ विशेष तौर पर विजय बिहार कॉलोनी और कालीकेत नगर में। यहाँ भी जल जमाव की समस्या भारी है, तो इसलिए मैंने आज सिक्योरिटी अफसर साहब को लेकर आया है और इनको मैंने कहा है कि इसका पूरा डीपीआर बना लीजिए और जल निकासी का भी व्यवस्था करिए और इस रोड के पक्कीकरण की व्यवस्था भी कीजिए। हम तो करीब 22 साल से इस मोहल्ले में रह रहे हैं। पिछले 2 साल से अनवरत पानी में ही हम लोग रह रहे हैं। यहाँ कुछ मकान ऐसे हैं जिनका लेवल 20 साल पहले का मकान बना हुआ है, उनका लेवल तो बहुत ही नीचा है। बाकी लोग जो नए लोग आ रहे हैं अपना मकान ऊंचे प्लीज से बना रहे हैं, उनको तो कुछ ज़्यादा राहत है, लेकिन रोड पर आने पर तो सबकी गति एक ही हो जाती है। जहाँ तक मुश्किल की बात है तो मुश्किल तो ऐसा है कि आदमी घर से बाहर निकल नहीं सकता है, इतनी मुश्किल आती है। पानी कम से कम घुटने या कमर तक पानी चले जाती है।
इसमें आदमी कुछ कर नहीं सकता, बहुत मुश्किल से हम लोग किसी तरह से यहाँ पर जीवन यापन किए कर थे पहले। जी हाँ, कंप्लेन तो किया हुआ है, लेकिन अस्थायी समाधान के लिए पहली बार सांसद महोदय ने ही प्रयास शुरू किया है। हम लोग आशान्वित हैं कि अब ये हमारा ये परमानेंट समाधान, इसका अस्थायी समाधान हो जाएगा। इसके लिए हम लोग सांसद महोदय को और वर्तमान एक्चुअली पदाधिकारी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाना ही एकमात्र मुहिम है और इस मुहिम में आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।